बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आया नंबर 13 का तर्जमा, फिर ये उनका अपने अहद को तोड़ डालना था जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया और उनके दिल सख्त कर दिए। अब उनका हाल ये है कि अल्फाज का उल्ट फेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जो तालीम इन्हें दी गई थी उसका बड़ा हिस्सा बोल चुके हैं और आए दिन तुम्हें उनकी किसी न किसी खयानत का पता चलता रहता है। उनमें से बहुत कम लोग इस ऐब से बचे हुए हैं। बस जब ये इस हाल को पहुंच चुके हैं तो जो शरारतें भी ये करें वो उनसे ऐन मुतवक्के हैं, लिहाजा इन्हें माफ करो और उनकी हरकत से चश्मपोशी करते रहो। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो एहसान की रविश रखते हैं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 14 का तर्जमा, इसी तरह हमने उन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, मगर उनको भी जो सबक याद कराया गया था उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने फरमोश कर दिया। आखिरकार हमने उनके दरमियान क़यामत तक के लिए दुश्मनी और आपस के बुग़्ज़ व अनहद का बीज बो दिया और जरूर एक वक्त आएगा जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वो दुनिया में क्या बनाते रहे। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 36। लोगों का यह ख्याल गलत है कि नसारा का लफ्ज नसरा से माखूज है जो मसीह इस्लाम का वतन था। दरअसल उसका मखज़ नुसरत है और उसकी बिना वो कौल है जो मसीह इस्लाम के जवाब में खुदा की राह में कौन लोग मेरे मददगार हैं। जवाब में हवारियों ने कहा था कि हम अल्लाह की काम में मददगार हैं। ईसाइयों को बस सफीन बिल अलूम ज़हरी मुशाहबत देखकर यह गलतफहमी हुई कि मसीहत की इब्तदाई तारीख में नसरिया के नाम से जो एक फिरका पाया जाता था और जिन्हें हकारत के साथ नसरी और एबुनी कहा जाता था, उन्हीं के नाम को कुरान ने तमाम ईसाइयों के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ कुरान साफ कह रहा है कि उन्होंने खुद कहा था कि हम नसारा हैं और ये ज़ाहिर है कि ईसाइयों ने अपना नाम कभी नसरिया नहीं रखा। इस मसले की मजीद तशरीह के लिए सफ़ा नंबर 517 पर ज़िमनी में अलग नोट दर्ज है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 15 का तर्जमा, अहले किताब, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है जो किताब इलाही की बहुत सी उन किताबों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे और बहुत सी बातों से दरगुजर भी कर जाता है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई है और एक ऐसी हक नुमा किताब। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 37। यानी तुम्हारे पास चोरियां और खयानतें खोल देता है जिनका खोलना दीन हक को कायम करने के लिए नागुज़ीर है और बाद से चश्मपोशी इख्तियार कर लेता है जिनके खोलने की कोई हकीकी जरूरत नहीं है। सूरतुल माइदा के आयत नंबर 16 का तर्जमा, जिसके जरिए से अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसकी रजा के तलब हैं सलामती के तरीके बताता है और अपने अज़ल से उनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है और राह की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 38। सलामती से मुराद गलत बनी, गलत अंदेशी और गलत कारी से बचना और उसके नताइज से महफूज रहना है। जो शख्स अल्लाह की किताब और उसके रसूल की जिंदगी से रोशनी हासिल करता है उसे फिक्र अमल के हर चौराहे पर यह मालूम हो जाता है कि वो किस तरह उन गलतियों से महफूज रहे।